Very good afternoon. So today we will discuss define human resource management, functions of HRM and relevance in the current scenario. So definition of human resource management is the process of acquiring, developing, maintaining and retaining the human resource in an organization. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो ये दो वर्ड्स हैं इनका सेपरेट मीनिंग क्या है. ह्यूमन का मतलब दिस टर्म रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड वर्क फोर्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए कितनी वर्क फोर्स की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज रेफर्स टू देन ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फोर्स सप्लाई. वो उसके लिए रिसोर्स हो गए कि कितनी लेबर लगी हुई है, कितनी लेबर कितने कॉस्ट पर है, तो ये उसके लिए रिसोर्सेज हो गई. ये दोनों चीज़ एक कंपनी में होनी ही चाहिए. सो HRM इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, developing, maintaining and retaining the human resource in an organization with a strategic objective of achieving organizational goals. तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. अब अगर हम जो हमारे फेमस एक ऑथर हैं स्टोरी, STOREY, आप उनकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं. तो उन्होंने एक डेफिनेशन मैंने अपने टाइम पर पढ़ी थी कि एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच होती है टू एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट विच सीक्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज through the strategic deployment of a highly committed and capable workforce using an integrated array of cultural, structural and personal techniques. तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन. और बाकी ऑथर्स हैं जिनकी डेफिनेशन, जैसे ये एडविन बी फ्लिप्पो की है, रॉबिन्स की है, डेसलर की है, तो आप इससे भी रेफर कर सकते हैं HRM की डेफिनेशन. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब एनालिसिस. एक और चीज़ कि इसमें हमें फंक्शंस भी पूछा है HRM के, डेफिनेशन एंड फंक्शंस. सो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं. HRM फंक्शन में जो एक मैनेजरियल फंक्शन है वो हमारे 4 फंक्शन है. ऑपरेटिव में हमारे ये सारे बेसिक आते हैं जो HR सोर्स करता है, जॉब एनालिसिस करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन. परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाती है, जिसमें हम एक एम्प्लॉई का उसकी जो परफॉर्मेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो अपने एक गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी उसको डिज़ायर्स, नीड्स हैं, उस काम को कंप्लीट करने के बाद तो वो के लिए कैसे परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स को यूज़ करके हमारा जो HR होता है उसको रेटिंग्स देता है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है, मतलब प्रमोशन देना है, या फिर उसको डीमोटिवेट करके उसको, अगर देखो 2 तरीके होते हैं एक एम्प्लॉय को, या तो मोटिवेट करके आगे बढ़ाने के लिए, या फिर डीमोटिवेट करके उसके सैलरी इंसेंटिव्स को थोड़ा कम करके, या फिर वो कह सकते हैं नेगेटिव जो कंप्लेक्शन देके उसको आगे बूस्ट करना. तो ये डिपेंड करता है एक HR पे, जो मैनेजरियल फंक्शंस है या फिर एक ऑपरेटिव फंक्शंस है. ये हमारा ऑपरेटिव फंक्शन वाला पार्ट है. मैनेजरियल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना है. फर्स्ट है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है हमारा? एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग पर्टेन्स टू फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड चेंजेस इन एडवांस. मतलब हम अगर सोच रहे हैं कि हमें कोई भी स्ट्रैटेजिक परफॉर्म करनी है या फॉर्मुलेट करनी है एक प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर कोई हमें चेंजेस लाने हैं एडवांस में, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डेफिनेटली, कि प्लानिंग हमें करनी ही पड़ेगी. तो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सबके हमें प्लान करके चलना पड़ता है. इट इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग ऑफ द HR नीड्स, के एक ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या नीड्स होती हैं, चेंजिंग वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है हमारा? ये असेंशियल टू कैरी आउट द डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली इट इन्वॉल्व्स पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन बाय असाइनिंग टास्क to employees, distributing resources and establishing relationship. किस किस के बीच में एज रिलेशनशिप क्रिएट करता है ये? प्लान्स के, कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं, देन पुटिंग इट इनटू एक्शन. उसके बाद असाइन करना हमारे जो कोर्स ऑफ एक्शन है, असाइन करना गोल्स, असाइन करना रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क टू एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड देन इसका एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप.
तो ऑर्गेनाइजिंग बिकम वेरी नेसेसरी व्हेन 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग के क्या होता है। जब एक प्लेयर होता है, जैसे वो खेलने गया है, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। जैसे वो खेलेगा, जो भी वो रन अपने काउंट करेगा या फिर अचीव करेगा, वो उसके खुद के होंगे। अगर सिमिलरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रोल ऑफ ईच प्लेयर। अगर कोई एक कंपनी या फिर एक टीम काम कर रही है तो वो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे रोल ऑफ ईच प्लेयर या फिर एम्प्लॉय एज अ होल टू अटेन विक्ट्री ओवर राइवल टीम। जो हमारी कंपटीशन में हमारे बिहाफ में या दूसरी टीम खड़ी हुई है मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। Next logical function after completing the planning and organizing is the execution of the plan. अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमने पहले प्लान कर लिया, देन ऑर्गेनाइज कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट द प्लान। The willing and effective cooperation of employees for the attainment of organizational goals is possible through proper direction. अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्ट नहीं करेंगे कि हमें आज इतना काम कंप्लीट करके, चाहे वेदर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली हम एक टीम इसीलिए अलॉट करते हैं ताकि वो अपने कलीग से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उस काम को कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, तो टैपिंग द मैक्सिमम पोटेंशियलिटीज ऑफ द पीपल इज पॉसिबल थ्रू मोटिवेशन एंड कमांड। जब तक उन्हें कमांड या मोटिवेशन या फिर ग्रीवेंस को सुनने वाले लोग नहीं होंगे, डेफिनेटली एम्प्लॉयज विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर गोल्स। सो नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग भी एक हमारा प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है चेकिंग, वेरीफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑफ द एक्चुअल विद द प्लान्स। जो हमारा एक्चुअल अब हमने जो अचीव कर लिया है या फिर करना बाकी है, और हमने जो प्लान किया था 2 साल पहले कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना है और 2 साल का कंप्लीशन टाइम था, हमने सोचा था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, क्या वो कंप्लीट हुआ उस लेवल पर या नहीं, तो वो है हमारा कंट्रोलिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशंस, कितने हमारे वेरिएशंस आए उस काम को करने के टाइम में, इफ़ एनी, और एंड करेक्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड डेविएशंस। अब उसको क्या करना है, कंट्रोल में क्या होता है कि उस वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद उन वेरिएशंस को करेक्ट करना। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी अगर कंट्रोलिंग फंक्शन को प्ले कर रहा है तो दस एक्शन एंड ऑपरेशन आर एडजस्टेड टू प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू कंट्रोल। सो कंट्रोलिंग की एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते ही हैं कि कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक, जो इन्वॉल्व करता है चेकिंग, वेरीफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑफ द एक्चुअल्स विद द प्लान्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशंस इफ एनी and correcting of identified deviations. Thus, action and operation are adjusted to predetermined plans and standards through control. ये हमारे मैनेजरियल फंक्शंस थे इसके थ्रू। एंड ऑपरेटिव फंक्शंस में हमारे केवल 5 ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, जो है HR सोर्सिंग, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में जैसे ग्रीवेंस को रिड्रेसल करना, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, यूनियन मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, जैसे हम सुनते हैं एक टर्म कि इंटीग्रेशन हो जाता है सारे ऑल द बायर्स का किसके अगेंस्ट में, सेलर के, तो ये हमारी ट्रेड यूनियन बन जाती है। जैसे एम्प्लॉयज़ का पूरा ट्रेड जो कर रहे होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, वो एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, सारा अपना नेगोशिएशन करते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं उनको सामने रखते हैं। देन उसके बाद कोई अगर नेगोशिएशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो और आगे फर्दर कोर्ट वगैरह पे अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय मोरल, काउंसलिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर, एथिक्स एंड HRM। कंपनसेशन में जैसे जॉब इवेल्युएशन हो गया, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंसेंटिव्स, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ओके, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कैरियर एंड डेवलपमेंट, इंटरनल मोबिलिटी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, रिटेंशन एंड रिट्रेंचमेंट मैनेजमेंट, चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये सारे हमारे फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एक है हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस। ये
इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है कि हम सिर्फ वैकेंट जॉब्स के लिए ना कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हैं ताकि वो उसके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट डाल दिया। बट सिलेक्शन क्या है, एक नैरो डाउन प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक वाइड प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन क्या है हमारा, एक नैरो डाउन, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ज़रूरी नहीं है जितना जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना वो लोग सेलेक्ट भी हो जाएं, ठीक। तो जो हमारा नेचर है रिक्रूटमेंट का वो एक पॉजिटिव है, लेकिन सिलेक्शन का नेगेटिव प्रोसेस है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन इलाबोरेट करती हूँ कि पॉजिटिव मतलब कि जैसे NTA UGC नेट का या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का के लिए अप्लाई क्या करते हैं, बहुत हज़ारों करोड़ों में लोग करते हैं, तो ये हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस है। बट सिलेक्शन क्या होता है, 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 2% का सिलेक्शन होता है, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। एम क्या है, अट्रैक्ट करना ज़्यादा कैंडिडेट्स को वैकेंट जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट है। लेकिन एम टू रिजेक्ट अनसूटेबल कैंडिडेट्स और पिकअप द मोस्ट सूटेबल पीपल फॉर द वैकेंट जॉब्स, ये हमारा सिलेक्शन है, ठीक। नेक्स्ट प्रोसीजर है, द फर्म नोटिफाइज द वैकेंसीज थ्रू वेरियस सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स टू द कैंडिडेट्स। और सिलेक्शन क्या है, ये ask the candidates to pass through a number of stages such as filling the forms, employment test, interviews, medical examinations, etc. इस सिलेक्शन में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें नोटिफाई करते हैं कि वैकेंसीज हैं, अपने सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने सोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर दें, हम कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कंपनी की तरफ से। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इज क्रिएटेड, रिक्रूटमेंट इम्प्लाइज कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि इस कंपनी में वैकेंसी है, लेकिन सिलेक्शन फॉलोज द रिक्रूटमेंट एंड इट लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कि इससे पहले आप हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते, नोटिस पीरियड जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लियर। सो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का भी हमारा वो हो गया।